प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है संगीता जायसवाल मुंबई से। उनका प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा सुखी जीव कौन है और क्या करने से सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। यही प्रश्न किसने नानक जी से पूछा तो नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखी जो राम आधारा। ये संसार में सब लोग दुखी है, परेशान है, जो राम का नाम जप करता है, राम का आश्रय ले लिया है, राम शरण में आ गया, राम भक्ति में लग गया है, सबसे बड़ा सुखी वही है, नानक जी ने कहा। और सुखी क्या करने से जो प्राप्त होगा, वही राम नाम जपने से ही संसार का समस्त प्रकार सुख प्राप्त होगा। आप बोले कैसे? बड़े बड़े सब कलेक्टर है, इंजीनियर है, नेता है, सब तो सुखी नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े करोड़पति आदमी। देखिए जी, सुख का जो है आधार मन है। दुख के कांटे सुख की कलिया, मन सब के आधार। मन को कोई समझा दे तो दूर हो दुख पार। इसको आप गाना में गाते हैं, मेरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सब का आधार। व्यक्ति का दुख सुख मन से जुड़ा हुआ है, माहौल से या संपत्ति से या बाहर के बिल्डिंग से या इससे जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए प्रभावित तो जरूर होता है, लेकिन अंदर से अगर आप बहुत परेशान है, उदाहरण है आपके लड़का कोई ऐसे उल्टा पुल्टा काम कर लिया, जेल में है, एक ही लड़का है, जेल में चला गया, फांसी भी हो सकता है, लेकिन आपके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, फ्लैट है, गद्दी तकिया मखमल गद्दी में सो रहे हैं, काजू बादाम किशमिश ये सब का आपका घर में नाश्ता होता है, तरह तरह के व्यंजन अमृतमय भोजन आपके घर में जो है बन रहा है, कोई चीज कमी नहीं है, कंपनी फैक्ट्री है, कमाई बहुत हो रहा है, लेकिन एकलौती लड़का है, वो जेल में है, उसका जो है फांसी होने वाला है या कुछ भी हो सकता है। क्या आपको ये हजारों करोड़ों की संपत्ति सुखी कर सकता है? इसी परिस्थिति में आप सुखी हो सकते हैं क्या? क्योंकि ना मन आपका जो है टेंशन से भर गया है। इसलिए सबसे बड़ा चीज है ये मन का जो है परिस्थिति है, मन को समझा देना। जिसने समझा दिया वही आदि परम सुखी। अयोध्या में जो है इतना संपत्ति था, दशरथ धन सुनी धन दल जाई। तुलसिदास जी लिखते हैं दशरथ के पास इतना धन था, ऐसे माहौल था, धनपति कुबेर जो देवताओं के खजांची कुबेर है, वो भी देख करके लज्जित हो जाता था, अरे मेरे पास भी इतना संपत्ति नहीं। सोने के खंभे, मणि लगा हुआ, सब जो पत्थर नीचे लगे हुए थे मणियों का पत्थर। लेकिन राम वन में गए, 14 साल तक वो नरक हो गया। ये सब संपदा कोई सुखी नहीं कर पाया, क्योंकि ना सबके मन में राम का वियोग का टेंशन भर गया। नंदराय जी के 9 लाख गाय थे, इतना दूध दही अमृत से भरे थे, लेकिन कृष्ण कन्हैया चले गए द्वारिका मथुरा, फिर वहां से द्वारिका, पूरा 100 साल तक जीवन हो पूरा नरक हो गया। इसी समय के अगर हम माहौल देखा जाए, जो हमारे बड़े बड़े नेता और मान लीजिए अरविंद केजरीवाल है, लालू प्रसाद यादव है, उनके पास हजार हजार करोड़ की संपत्ति होगा,
लेकिन जेल में बैठे हैं, ना जेल में बैठ करके उसको सुख है, ना उनके घर वाले जो 1000 करोड़ की संपत्ति के उपभोग कर रहे हैं उनको सुख है। इस समय चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, भाजपा और ये है महायुति जो है उनको विजय मिला, सब खुशी मना रहे हैं। बाकी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, ये लोग सब टेंशन में है, जैसे लगा कि कोई पत्थर गिर गया। क्या इन लोग के पास खाने पीने का नहीं है? खाने पीने के लिए बहुत संपत्ति है, रहने के लिए बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन टेंशन आ गया तो सब कुछ रहते हुए भी दुखी हो गए। तो कहने का मतलब ये है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, श्री राम श्री राम श्री राम, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कितना बड़ा करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे कोई भी हो, उनको भी जीवन में बुखार आता है, उनको भी सर्दी खांसी होती है, उनके भी घर में कोई मरता है, उनके भी वियोग जनित दुख होता है, सब प्रकार के दुख सुख उसको भी अनुभव होता है। प्रधानमंत्री हो, उसके घर में, जैसे हमारे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो सब किसी ने गोली से उड़ा दिया, किसी ने बम से उड़ा दिया, तो प्रधानमंत्री है कि उनके घर में दुख नहीं आया? जीवन में सबके, चाहे अरबपति हो खरबपति हो, दुख सुख सबके जीवन में आता है। आज इस समय दुख आता है, चाहे कितना बड़ा संपदा क्यों न हो, उसको रोक नहीं सकता। अब सुख भी बता रहा हूं, खाली बड़े बड़े महल में ही सुख नहीं आता है, झोपड़पट्टी में भी बहुत सारे सुखी लोगों को मिलेगा आपको। अभी कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला जो कि 15-20 हजार कमाने वाला, रिक्शा चलाने वाला आदमी, उसका लड़का भी कभी कभी IAS ऑफिसर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, देखो उसे घर में कितना खुशियाँ। कोई रिक्शा चलाने वाला का लड़का अगर IAS ऑफिसर बन गया, या कोई बड़ा डॉक्टर बन जाता है, या कोई सरकारी नौकरी लग जाता है, उसे घर में इतना खुशियाँ मनाते हैं कि पूरा तो उनके सामने तो प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति, ये सब भी फेल है। कोई गरीब घर के लड़का जब शादी करता है, दुल्हन आती है, मेरे को तो लगता है कि उस समय जो है जो सुख हो दुल्हा को है, और उनके घर वालों के, उस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये बड़े बड़े अरबपति भी सुखी नहीं हो, सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं जो दुल्हा सुख का अनुभव करेगा। नए नए दुल्हन मिले हैं, उनके साथ बैठे हैं करके अपना ऐसे ऐसे टाइम पास करके, इस दिन पता नहीं चलेगा कब दिन चला गया, कब रात चला गया, आनंद में मगन होकर के पूरा जो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जो भी उस समय जो सुख है वो दुल्हा को, दुल्हन के, उस समय ये अंबानी, अडानी, ये बड़े बड़े जो बड़े नेता, प्रधानमंत्री को सुख मिलेगा? तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी बड़े बड़े, अभी ये प्रधानमंत्री देश के हैं, देखने में प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन में जाते हैं, घूमते, लेकिन उनको कितना टेंशन है, कितना बड़ा देश का टेंशन है, कितना लोग उनको गाली देते हैं, कितना प्रशंसा करते हैं, ये सब जो है वही जानते हैं। खाली ऊपर से देखने में बड़ा सुखी नजर आते, ये सब रहस्य को ये पब्लिक जानता नहीं है। सोचते हैं कि धन संपत्ति आ जाने से, नाम प्रतिष्ठा हो जाने से बड़ा सुखी हो जाएंगे। सुख का आधार मन के ऊपर है। अगर आप कितना बड़ा, कैसे भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, अगर आपका मन को आपने समझा दिया है, जीवन में बहुत सारी चीजों को आपने ज्ञान के द्वारा त्याग किया है, तो आप झोपड़पट्टी में भी सुखी हो सकते हैं। दुनिया भरे कामना लेकर के, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये पाल लूंगा, वो पाल लूंगा, वो बन लूंगा, वो बन जाऊंगा, ये सब चक्कर में पड़े हैं तो टेंशन से मरेंगे। दुनिया में कोई व्यक्ति जो है प्राप्त करके सुखी होता है, कोई व्यक्ति इसको त्याग करके सुखी होता है। एक शराबी आदमी एक बोतल शराब पिएगा तब उसको सुख मिलेगा, लेकिन जो शराब नहीं पीता है, साधु संत है या कुछ ऐसे धार्मिक व्यक्ति है, उसको वो शराब को देखते ही उसे गंध मारेगा, उसको त्यागने से उसको परम सुख है। मटन, मच्छी, दारू, ऐसे इतने सब जो उल्टा पुल्टा चीज को खा कर कोई सुखी होता है, बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति उसको त्याग करके सुखी है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे आपको देखेंगे साधु संत महात्मा है, बड़े बड़े महल त्याग करके, झोपड़ा बना करके गंगा किनारे रहते हैं, वहां परम सुखी है।
मैं अपना खुद बताता हूँ, मेरे को लगता है कि संसार में मेरे जैसे सुखी आदमी कोई नहीं है। कि मैं कोई हज़ारों करोड़ की मालिक नहीं हूँ, कि मेरे पास कोई इतने ये नहीं है। जहाँ रहता हूँ छोटी-सी अपना मंदिर में रहता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि परम आनंद, परम सुख मेरे को जितना है और किसी को नहीं है। ना कोई टेंशन है, ना घर गाड़, ना घर गड़वा, ना घर भैंसा चोगरा पांडवा, न घर बारी कन्याकुमारी रही कारण मैं नींद पियारी। मेहर न लरिका चल चले द्वारिका। कोई टेंशन नहीं, 2 रोटी खा के भगवान का नाम जपिए। बाकी जीवन में तो भाई बीमारी है, दुख है, सुख है, सर्दी है, खांसी है, ये सब छोटा-मोटा आता है, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से ये सब छोटा नज़र आते हैं। जो चीज़ एक मूर्ख व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चीज़ है, कि ज्ञानी के लिए छोटा चीज़ है। जैसे कोई छोटा-सा बच्चा का ₹10 अगर गिर गया, वो छोटा-सा बच्चा रोने लग जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ मेरा चला गया, गिर गया, ऐसे सोचेगा। लेकिन एक बड़ा आदमी जो कमाता है, उनके लिए ₹10 कुछ नहीं। अभी कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी का अगर ₹1,00,000 कहाँ खो गया, तो रो-रो के हालत खराब हो जाएगा, टेंशन पूरा परिवार को हो जाएगा। लेकिन कोई करोड़पति आदमी के लिए ₹1,00,000 कुछ नहीं है। ऐसे ही ये संसार में जो है, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मोह-माया में फँसे हैं, उनके लिए छोटी-सी कोई सर्दी हो जाए, खाँसी हो जाए, कोई थोड़ा-सा दुःख आ जाए, टेंशन आ जाए, वो लोग दुखी होकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी जो संत है, ज्ञानी है, अनुभवी है, भगवान के भक्त है, उनको बड़े से बड़े दुःख, बड़े से बड़े बीमारी, बड़े से बड़े टेंशन आ जाए जीवन में, दुनिया वाले भले ही उनको देखे कि हाँ बहुत परेशान है, लेकिन वो अंदर से वो कुछ नहीं उनको है। उसको साधारण समझ करके मस्त में ही रहता है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया तो ये मुस्कुराते रहते थे। तो कहने का मतलब ये है, ये सुख दुख जो है मन के आधार पर है। कौन व्यक्ति कब कौन सा माहौल में सुखी होगा, कौन सा माहौल में दुखी होगा, ये अपने ज्ञान के ऊपर है, अपने मन के ऊपर है। अब ये सब जो है मन की स्थिति राम नाम बना देता है। अगर कोई व्यक्ति राम 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 जप करता है, तो भगवान की कृपा होती है, तो उनको बड़े बड़े दुख को जो है झेलने का शक्ति आ जाता है। और वो मन को ऐसे बना देते हैं, वो दुख भी उनको सुख नजर आता है, उसी के अंदर से उस सुख का माहौल खड़ा कर देता है। हमारे एक बाबा जी है, पठानबाड़ी में रहते हैं, अभी थोड़ा उनको जो है कैंसर हो गया था, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बॉम्बे के, वो बार बार जाते थे। वहाँ जाने के बाद ये लाइन लगाना पड़ता है बहुत, वहाँ पर पूरा 4-5 घंटा तक सब लाइन लगाएंगे, ये करेंगे, तब जाकर काम होता है। तो अन्य अन्य लोग जो है जाते थे वहाँ पर लाइन लगा करके खड़े होकर के उब जाते थे, रोज रोज फिर 2-4 दिन में आना जाना, टेंशन ले लेते थे। अरे बड़ा लाइन लगाना पड़ता है, बहुत रोज रोज आना पड़ता है। लेकिन वो बाबा जी ने बताया कि मैं भी गया, लेकिन मेरे को कोई टेंशन नहीं होता था। मैंने क्यों ना, एक तो थोड़ा बाहर घूमने के लिए जब मैं जाता था टाटा हॉस्पिटल, तो ऐसे लगता था कि थोड़ा भाई बैठे बैठे आश्रम में जो है सर जकड़ जाता था, अभी चलेंगे, थोड़ा घूमेंगे, टहलेंगे, थोड़ा सा लोकल ट्रेन में बैठेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। हाँ, और वहाँ पर भी थोड़ा सा माहौल बदलेगा, चेंजिंग होगा, डॉक्टर लोग को मिलेंगे, नर्स लोग को मिलेंगे, थोड़ा सा घूम टहल के आनंद उत्सव करके आएंगे। यानी कि दूसरे लोग को सोचते हैं कि काम धंधा छोड़ करके जाना पड़ रहा है, वहाँ पर वो लाइन लगा कर खड़ा होना पड़ता है, वो बंद होता है, वो टेंशन लेते हैं। लेकिन वो बाबा जी वो उसको खुशियाँ मनाते हैं। तो ऐसे भगवान के नाम जप करने से ऐसे माहौल भगवान बना देंगे, आपके दिमाग को ऐसे बना देंगे, ऐसे मन की स्थिति बना देंगे, ऐसे ज्ञान दे देंगे, जो चीज़ आपको दुनिया वाले को लगे कि दुख इनके जीवन में आया है, उसी में से भी वो सुख का विचार कर लेंगे।
ऐसे समझौता कर लेंगे, इसे भगवान की कृपा से वो स्थिति, वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब प्रहलाद को जब भगवान नृसिंह दर्शन दिया उनके पिताजी को मार के, तो वहां पर प्रहलाद को जब वरदान मांगने के लिए बोले, प्रहलाद बोलते मेरे पिताजी का उद्धार कर दिए, कैसे भी हो मेरे पिताजी। प्रहलाद ने कहा तुम्हारा दुश्मन था, ये भगवान ने कहा कि तुम्हारा दुश्मन था, फिर उनके लिए ये मांग रहे हो ना। प्रभु अगर मेरे पिताजी नहीं होते तो आपका दर्शन कहाँ मिलता है। पिताजी का मेरे को जो है दंड देना, मेरे को जो है मारना पिटना, मेरे को सताना, यही जो है मेरे भक्ति को बढ़ा दिया है। और वही भक्ति के कारण आप मेरे को दर्शन दिए। देखिए, दूसरा कोई व्यक्ति होता है, सोचता है कि मेरे पिताजी दुष्ट है, बदमाश है, ऐसे कहता है, लेकिन प्रहलाद जी ने वो पिताजी का वो मारना पिटना गाली देना, उनको सताना, उसको भी एक पिताजी की कृपा समझ लिया, इन्हीं के कारण मेरे को भगवान का दर्शन मिला, उसको भी अपना कल्याण मैं समझ लिया। पिताजी का डांटना फटकारना, उनका गाली देना। तो ऐसे संत लोग के पास ऐसे भगवान बुद्धि दे देते हैं, जो माहौल उनको दुखी करने वाला दुनिया वालों को लगता है, वो अपने ज्ञान के प्रभाव से उसी माहौल को भी सुखी बना देते हैं। ये सब राम नाम जब से आएगा, ये संसारी लोग के पास नहीं मिलेगा। संसारी लोग जो थोड़ा सा कुछ तकलीफ हो गया एकदम टेंशन लेके परेशान हो जाएंगे, थोड़ा सा सुख आएगा तो उछल पड़ेंगे, थोड़ा सा धन आ गया अहंकारी हो जाएंगे, थोड़ा सा गरीबी आ गया एकदम टेंशन ले लेंगे। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जिस राम नाम जापक है, राम नाम भक्ति जपने वाला, भगवान की कृपा से राम नाम के प्रभाव से उनके मन की स्थिति ऐसे भगवान बना देते हैं, हर एक दुख को झेलने की शक्ति, हर एक सुख में अपने आप को समावस्था में रखने का शक्ति, हर परिस्थिति में एक आनंदमय जीवन जीने का उनको स्थिति भगवान दे देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। ये संसारी लोग के पास ये चीज नहीं है। ये भी कोई गरीब से गरीब आदमी हो, 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा तो अहंकारी घमंडी हो जाएगा, अगर कुछ नुकसान होगा तो टेंशन लेकर के वो हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन एक ज्ञानी जो नाम जापक के पास करोड़ रुपया आ जाएगा तो भी उनको कुछ नहीं होगा, अगर उनका सब कुछ लूट जाएगा तो भी उनको कुछ नहीं होगा। वो राम नाम जप के प्रभाव से मन की स्थिति ऐसे भगवान बना देते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है मन है। हर परिस्थिति में, दुख में सुख में, मान में अपमान में, हर परिस्थिति को जो है समझौता जो करने का जिसके पास शक्ति आ गया, ये बहुत बड़ा चीज है। और ये राम नाम जप से आता है। इसलिए भगवान गीता में कहा, स्तुल्य निंदा सुतिर मौनी संतुष्ट जैन के नचिदी अनिकेत स्थिर मत भक्तिमान सब प्रिय न रहा। मान में अपमान में, दुख में सुख में, हानि में लाभ में, हर परिस्थिति में मेरा भक्त जो है एक ही जैसा रहता है। अब भगवान ऐसे देते हैं, दद्दामी बुद्धि जगतम जैन माम पयामति ते। भगवान कहते हैं मैं ये मेरे भक्त को ऐसे बुद्धि ऐसे भावना मन में दे देता हूँ। जब आप कोई नाम जप करेगा, भगवान का भजन करेगा, नाम जप करेगा, स्मरण करेगा, तब भगवान की कृपा होगी, नाम महाराज की कृपा होगी, अपना आप वो अंदर से वो परिस्थिति दे देंगे। जो दुख जो तकलीफ में दुनिया वाले एकदम ढल जाएंगे, पूरा बर्बाद हो जाएंगे, दुख में पूरा टूट जाएंगे, वही परिस्थिति में नाम जापक हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। तो ये जो है स्थिति सबसे बड़ा है। इसीलिए हमारा नानक जी ने कहा, सो सुखिया जो राम आधारा, नानक दुखिया सब संसारा। सारा दुनिया दुखी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, सब परेशान है। करोड़पति हो, अरबपति हो, सब परेशान है। मेरे पास 1 से करोड़पति भक्त आते हैं, प्रति महीना 2-4 लाख रुपया कमाई उनका है, लेकिन ऐसे ऐसे बवाल फान लिए हैं, उसमें कर्जा हो रहे। एक हमारे चला आता है, उनका कम से कम महीना में 2 लाख रुपया कमाई है, लेकिन उसने जो है 2 करोड़ का फ्लैट ले लिया, लोन में 20 लाख भर दिया, 1,80,000 जो है प्रति महीना का ब्याज भर रहा है। 1 करोड़ 80 लाख का जो है ब्याज भर रहा है, 1,80,000। अब बताओ,
ये सब बवाल पाल लिया। अब जो भी कमाई उनका हो रहा है सब उसे जाकर ब्याज में जा रहा है, टेंशन है। बोलता महाराज ये कहाँ बवाल पाल लिया, जो पैसा कमाई हो रहा है सब ब्याज में जा रहा है। मैंने कहा ये बवाल पाले। तो कहने का मतलब ये है, नाम जप, भगवान का नाम जप जो रात दिन करता है, भगवान की कृपा से जीने का किसी प्रकार से इसका जीवन सुखमय होगा, कैसे हर परिस्थिति में ये सुखी जीवन जी सकता है, कैसे उनको कोई दुख कोई परेशानी उनको परेशान नहीं कर सकता है, ऐसे सब ज्ञान, ऐसे भावना, ऐसे विचार, ऐसी स्थिति, ऐसे सहने की शक्ति सब भगवान की कृपा से मिल जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में वो सुखी रहता है। इसलिए कहा गया, सो सुखिया जो राम आधारा, नानक दुखिया सब संसारा। बाकी सब परेशान है, दुखी है, क्योंकि ना कोई उनको बुद्धि देने वाला है नहीं, भगवान कोई भक्त है नहीं, भगवान के अलावा कोई दुनिया में बुद्धि देने वाले है नहीं। इसलिए जिसको परम सुखी होने का हो, परमानंद प्राप्त करने का हो, भगवान का नाम जपे, और जो नाम जप करता है भगवान की कृपा जिसके ऊपर होगी वही परम सुखी है। जय श्री राम।